गोलीय अवतल पृष्ठों के लिए अपवर्तन के सूत्र की स्थापना करेंगे। क्या सूत्र होगा? तो एस पी एस डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है और इसके सामने एक बिंदु वस्तु O है। O से किरण एक OP जा रही है और एक किरण OA है जो A बिंदु पर आपतित हो रही है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और वक्रता केंद्र से किसी बिंदु को मिलाने रेखा अभिलंब का कार्य करती है। आपको एक किरण झुकेगी तो पीछे बढ़ाने पर ये OP किरण को I बिंदु पर काटती है, इसलिए I बिंदु पर आपको चित्र प्राप्त होगा O का। अब आपको यदि OA, IA और CA क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र अगर C वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही आपको पथ पे वक्र बिंदु पर वो हमेशा अभिलंब का कार्य करती है, तो ये अभिलंब का कार्य करेगा। इसलिए CA और आपतित किरण OA के बीच बना कोण I होगा, फिर CA और IA के बीच बना कोण R होगा क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है। तो इसलिए ये पूरा कोण I हो जाएगा और ये कोण R के बराबर होगा। इस प्रकार आपने चित्र में क्या देखा कि त्रिभुज लिया जाए कि त्रिभुज आपका AOC में ये अल्फा है और ये पूरा कोण I है, बहिष कोण गामा के बराबर हो रहा है, यानी अल्फा प्लस I बराबर गामा। तो I का मान गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको एक समीकरण नोट कर लीजिए। उसी प्रकार त्रिभुज AIC में लिख लिया जाए। AIC में ये बीटा और ये कोण R हो रहा है, ये गामा होगा, यानी बीटा प्लस R बराबर गामा, इसलिए R बराबर गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। स्नेल का आप नियम पढ़ें। स्नेल का नियम कहता है कि साइन I बटे साइन R, n भी कह सकते हैं, या पहले माध्यम का अपर्तनांक को n1 माने, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक को n2 माने, तो n2 अपान n1 होगा। अब देखिए सुविधा के लिए दूर दिखाया गया, वास्तव में A क्या होगा? A बिंदु P के निकट ही होगा और अगर A P के निकट होगा तो अल्फा, बीटा, गामा, I, R छोटे होंगे, सभी कोण छोटे होंगे। जब कोण छोटे होंगे तो आपका छोटे कोण के लिए जानते हैं डिवाइडर का प्रमेय भी है इस तरह से भी कि छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा के ही बराबर हो जाता है, इसलिए साइन I केवल I हो जाएगा, साइन R के बराबर होगा, इसलिए I बटे R बराबर n2 अपान n1 होगा या n1 I बराबर n2 R हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हुआ। अब यहां से मान रख दिया जाए I का मान, तो n1 गामा माइनस अल्फा बराबर n2 गामा माइनस बीटा, ये आपको मान प्राप्त हुआ। आप पीछे भी जानते हैं कि अभी बताया गया साइन छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर हो तो टैन थीटा के रूप में भी उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि टैन थीटा का मान भी उतने ही कोण के ही बराबर हो जाता है। इसलिए गामा को आप टैन गामा लिख सकते हैं, अल्फा को टैन अल्फा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा बराबर टैन थीटा भी होता है, तो थीटा है तो टैन थीटा लिख दिया जाए, टैन गामा है तो टैन गामा, अल्फा है तो टैन अल्फा, गामा है तो फिर टैन गामा और बीटा है तो टैन बीटा। अब ये चित्र से मान रख लें तो आपको
tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये AM बटे में CM हो जाएगा। तो AM बटे में CM, अल्फा के जगह पर उसी प्रकार आपका AM बटे में OM, यहाँ बराबर N2 AM बटे में CM, AM बटे में IM। इस तरह से आपको मान प्राप्त हुआ। अब देखो AM सभी में, जब ये नहीं कि एक में हो तो नहीं काट सकते, लेकिन सब में है, कॉमन करेंगे तो इधर भी कॉमन होगा, इधर भी कॉमन होगा, तो कट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। नीचे का मान हुआ। अब यहां ये तर्क होती है कि अब देखो जब यह बिंदु नजदीक होगा तो ये बिंदु यहां आएगा तो M भी तो P पर हो जाएगा। तो अगर A P के टेंड करेगा तो M भी P पर होगा। तो आपको जो CM लिख रहे हैं वो लगभग क्या होगा, CP, और इसी को R कह देते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी ही वक्रता त्रिज्या हो जाती है, तो ये R होगा। चिन्ह से मान रखेंगे तो ये बाईं तरफ है तो -R रखना होगा, सभी का चिन्ह तो निगेटिव ही रखना होगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो IM लगभग क्या होगा, IP के बराबर होगा, और उसी को V कह देंगे। और OM क्या हो जाएगा, OP के बराबर होगा, जिसको U कह देंगे। अब अगर चिन्ह सहित मान रख देते हैं इसमें, तो आपका N1 है, ये तो कट ही गया है। CM की जगह पर चिन्ह सहित रखें तो -R होगा, माइनस है ये, और O से इसी को कह रहे हैं कि OM OP यानी U के बराबर होगा। सभी ध्रुव से जो दूरी बाएं तरफ नापी जाती है निगेटिव होती है, तो चिन्ह सहित मान रखा गया है, तो ये भी -U होगा, बराबर है N2। यहाँ पर भी -1 बटे R, माइनस वो भी आपका -V हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये मान प्राप्त हुआ। सिंपल करेंगे, -N1 बटे में R, माइनस माइनस प्लस हो गया, N1 बटे में U, यहाँ आपको -N2 बटा में R, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, N2 बटा में V हुआ। अब आपका इसको, ये प्लस है, इसको इधर लेके, आपका इसको इधर लेके चला जाए, इसको इधर लेके चला जाए, तो क्या हो जाएगा आपका N2 माइनस N1 बटा में R होगा, N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U। यही आपको सूत्र प्राप्त हुआ, जिसे अपवर्तन का, अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। देखिए परीक्षा में पूछा भी जाता है, और परीक्षा में लिखना है तो ये नहीं कि माना S एक अपवर्तक पृष्ठ है, आप ऐसा एक चित्र बना देंगे सुस्पष्ट, और चित्रानुसार लिख देंगे, चित्रानुसार। लेकिन यह पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, यानी चित्र ऐसे बना देंगे, चित्र तो बनाना पड़ेगा, और चित्रानुसार अब लिखेंगे त्रिभुज, जो चीज यह लिखा गया है कि AOC में अल्फा प्लस I बराबर गामा हो गया ना, अल्फा प्लस पूरा I बराबर गामा, बहिष्कोण अंतर के दो कोण के योग के बराबर होता है। उसी नियम से अल्फा प्लस I बराबर गामा, इसलिए I का मान गामा माइनस अल्फा प्राप्त हो गया। फिर इसमें चले तो ये बीटा प्लस R बराबर गामा, तो वही बीटा प्लस R बराबर गामा, R बराबर गामा माइनस बीटा हो गया। ये दो चीज मान पहले इसको समझा दीजिएगा। अब आप स्नेल का नियम जानते हैं अपवर्तन के लिए, अपवर्तन यहाँ तो साइन I बटे साइन R बराबर N2 अपान N1 होता है। लेकिन ये दिखने के लिए A है, प्रकाश के लिए चलेगी तो आपको इसके ये बिंदु भी P के नजदीक ही होगा, और जब नजदीक होगा तो सारे कोण छोटे होंगे, अल्फा बीटा गामा I R सब छोटे छोटे होंगे। छोटे होंगे तो छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है,
और वो tan के भी बराबर हो जाता है, क्योंकि sin 0 का मान भी 0 होता है, tan 0 का मान भी 0 ही होता है। यह डीमायर प्रमेय है कि अल्फा बराबर tan अल्फा होगा। छोटे कोण के लिए कोण छोटा होगा तो शेष मान को छोड़ दिया जाता है, इसलिए वैल्यू आती है। इस आधार पर जब ये कोण छोटे होंगे तो यहाँ पर साइन की जगह पर हम आई लिख देंगे, साइन आर की जगह पर आर लिख देंगे, इसलिए आई बटे आर बराबर N2 अपान N1 हुआ। तिरछा गुणा कर दिए तो N1 आई बराबर N2 आर हो गया। अब इस समीकरण नंबर 3 में यहाँ से जो आई और आर का मान है, इस मान को रख दिया गया है। अभी तर्क दे रहे थे कि छोटे कोण के लिए क्या होगा, उस कोण की जगह पर tan भी लिख सकते हैं ताकि हम मान निकाल लें। तो यहाँ उस अल्फा बीटा गामा आप सबके जगह पर क्या किया गया है, आपको tan के रूप में लिख दिया गया है, तो यहाँ tan के रूप में लिख दिए हैं। अब tan बराबर जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, लंब का मान am काम करेगा, आधार तो अलग अलग होगा, तो tan गामा के लिए am बटे में cm हुआ, अल्फा के लिए am बटे में om हुआ, फिर यहाँ तो वही है am बटे में cm और यह am बटे में im। ये मान am सब में है, एक में तो नहीं कटता, सब में है, जैसे काट दिया गया। अब जब a p के करीब होगा तो m भी तो p पर चला जाएगा, ये नजदीक आएगा तो ये भी उसी पर हो जाएगा, और इसलिए बात लिख दिए हैं। तो cm जो है cp और वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी ही क्या होती है, r होती है, तो ये दूरी r हो जाएगी। im दूरी ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को v से डिनोट करते हैं तो v हो जाएगा, और o से m की दूरी यह u हो जाएगी। चिन्ह से मान रखेंगे तो तीनों आपको ध्रुव से बाईं तरफ है और बाईं तरफ की दूरी ध्रुव से निगेटिव रखी जाती है, इसलिए तीनों का मान यहाँ ऋण के साथ रखना होगा। इसलिए इसका मान भी -r, इसका मान भी -u, इसका मान भी -r, इसका मान भी -u, ऐसे करके रख दिया गया है। अब आपको ये माइनस माइनस करके प्लस हो गया था, यहाँ पर भी माइनस माइनस करके प्लस हो गया था। इसके बाद ये वैल्यू आपको सूत्र प्राप्त हुआ क्या कि N2 माइनस N1 बटा में R, N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U। N1 से भाग भी दे देते हैं क्योंकि N2 अपान N1 को N भी कह देते हैं, तो इस रूप में भी लिखा जाता है N बटा में V 1 बटा में U, ऐसे करके भी इसको लिखा जाता है। यही आपको अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। उम्मीद है कि आप समझ गए।